हेलो स्टूडेंट, तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू फ्राडे लैंज लॉ। जनरेटर का जो आधा टॉपिक रह गया था उस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्राडे लैंज लॉ, फ्राडे लैंज लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू जनरेटर में चल रहे थे, जनरेटर में चल रहे थे। अकॉर्डिंग टू फ्राडे लैंज लॉ, अकॉर्डिंग टू फ्राडे लैंज लॉ, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय डी टी फ्रॉम इक्वेशन वन से एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी बी ए कॉस ओमेगा टी बाय डी टी। ठीक है, अब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा एप्सिलॉन का मान आएगा बी ए इंटू माइनस बी ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब क्या करेंगे, एप्सिलॉन है, अब यहाँ पर माइनस बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये बी ए ओमेगा को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ चूंकि हम डिफरेंशिएट करेंगे कॉस को तो यहाँ माइनस होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो हम इसको एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी हो जाएगा, साइन ओमेगा टी हो जाएगा। where epsilon naught is equal to बी ए ओमेगा, अकॉर्डिंग टू फ्राडे लैंज लॉ के अनुसार। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ इंड्यूस। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं हम, इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन को बोलेंगे हम ये जो इक्वेशन निकला एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ induced alternating voltage अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ के अनुसार इसके हम करंट पर बात करते हैं, इसका करंट, इसमें क्या करंट का जो इफेक्ट होगा, तो जनरेटर में ऐसी करंट, उसका क्या काम होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। induce a alternating current is given by I is equal to epsilon beta r, I by r, जहां पर I is equal to, इसका मान हम पुट कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी बराबर r। दिस इज कॉल्ड, इसको बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट।
अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके, फिर इसके आगे इट मीन्स, अब इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट it means that it means that it means that that it means that alternating current of generator depends upon following factors, following factor। पहला फैक्टर क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी जनरेटर का जो अल्टरनेटिंग करंट होगा वो डिपेंड करेगा फॉलोइंग फैक्टर पर, दिए हुए फैक्टर पे। कौन कौन से कारक होंगे जिसके कारण एसी जनरेटर में अल्टरनेटिंग करंट डिपेंड करेगा। पहला होगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा होगा एरिया ऑफ आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल कितना बड़ा है, एरिया ऑफ आर्मेचर कॉइल, जितना बड़ा आर्मेचर होगा उतना बड़ा अच्छा जनरेटर होगा, आर्मेचर कॉइल। तीसरा होगा एंगुलर स्पीड ऑफ आर्मेचर कॉइल, कितना फास्टली वो रोटेट कर रहा है, एंगुलर स्पीड ऑफ आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल का जो एंगुलर स्पीड होगा उसको भी मेजर करना पड़ेगा कि उसका एंगुलर स्पीड कितना है। चौथा नंबर, 4 नंबर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ कॉइल, कि किसी भी वायर में कितना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इन द कॉइल, इन द कॉइल। इसका एक ग्राफ भी है, इसको हम प्लॉट कर देते हैं। प्लॉट है, इसको एसी ग्राफ बोलते हैं, एसी जनरेटर ग्राफ, एसी ग्राफ, एसी जनरेटर ग्राफ, एसी जनरेटर ग्राफ। यह है कि एक अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ ऐसे होता है, T/4, ये T होगा, T4, T/4, ये T, ये 0 होगा, ये 3T/4, 4। तो ये जाके इसका जो करंट का इक्वेशन निकाल चुके हैं, I0 sin ओमेगा टी। यहाँ पर I0 क्या होगा, I0 होगा इंस्टेंटेनियस करंट, ओके। इन बातों पर डिपेंड करेगा। ये हुआ एसी जनरेटर का पूरा डेरिवेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग थ्योरी सारा 2 वीडियो में कंप्लीट हो गया। So this is the AC generator, and our next topic discuss in next video. Thank you for watching.